Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video which is on accounting for partnership firms fundamentals. We have already covered many concepts of accounting for partnership firms fundamentals, like we have discussed how to calculate interest on capital. We have also discussed how you have to calculate interest on drawings. So basically we have covered almost all the concepts. Now we have to discuss profit and loss appropriation account because all these concepts are required in making of प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लर्नर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आई अपलोड वीडियोस ऑफ क्लास 12th अकाउंट सब्जेक्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज, लाइक जैसे मैंने ट्यूसडे को अपलोड करी, फिर थर्सडे एंड देन सैटरडे। सो दिस टाइम टेबल इज ऑल्सो गिवन ऑन माई चैनल, आप उसे देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो वील बी स्टार्टिंग अप विद द सेशन। हम लोग आज के इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्लास 11th में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से पढ़ा होगा, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। यू गाइस नो ईच एंड एवरीथिंग। दो मैंने ये जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उसमें भी मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, बट स्टिल वील बी कवरिंग दैट टुडे एज वेल, जस्ट इन केस यू गाइस हैव मिस्ड दैट। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ यू गाइज डू नॉट रिमेम्बर, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसको फिर से एक बार गो थ्रू करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बेसिकली इफ यू गाइज रिमेम्बर व्हाट इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप सभी को याद है कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज बेसिकली जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग जब बनाते हैं, सो वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं सो उस नेट प्रॉफिट को आपको अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। से फॉर एग्जाम्पल पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी और अ कमीशन और अ सर्टेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजों पार्टनर को देनी है। तो उस केस में जो भी प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्पस के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो आपका एक तरीके से फर्म की इनकम है, तो वो फर्म के लिए क्रेडिट होगी। सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट रफली। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? सबसे पहली चीज, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी आपने निकाला अमंग द पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट इज बेसिकली प्रिपेयर टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट। Now, after net profit is calculated as per profit and loss account, it needs to be distributed among the partners as per the agreement. मतलब कि जो भी पार्टनर्स हैं आपस में अग्रीमेंट किया होगा, उन लोगों की पार्टनरशिप डीड बनी होगी या जो भी अग्रीमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर्स को, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। मतलब कि जैसे भी अग्रीमेंट सारे पार्टनर्स के बीच में हुआ है, उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग द पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ सैलरी। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है। सो वील सब्सिक्वेंटली बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल। ओके, सो हम लोग ये भी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस चीज से क्रेडिट होता है। इट इज क्रेडिटेड विद द नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सी, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो क्रेडिट में हमारा क्या आते हैं?
बिकॉज देखिए आपको याद रखना है कि एक तो ये नॉमिनल अकाउंट है एंड क्रेडिट में हमारा क्या आएगा कि जितनी भी इनकम एंड गेन है, ठीक है, फर्म के लिए, तो वो सारी क्रेडिट में आ जाएगी एंड डेबिट में हमारा क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे डेबिट में आएंगे. दिस इज क्लियर टू यू गाइज. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स एंड डेबिटेड किस चीज से होता है, जो फर्म के लिए खर्चा होता है, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, कमीशन, ये सारी चीजों से डेबिट होता है. सो द बैलेंस ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में अग्री की होगी, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 3 पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, पार्टनर सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस यू हैव टू रिमेंबर. Okay, and one thing more that I want to mention is कि if nothing is mentioned, है ना, if there is no partnership among the partnership deed among the partners, तो उस केस में क्या होगा, that means कि profit has to be distributed equally among the partners. Okay, this you have to remember. Now, तो अब this we have already covered, but still we'll just go through it once. The balance and profit and loss appropriation account may be used. किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, टू प्रोवाइड सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर टू ट्रांसफर प्रॉफिट्स टू द जनरल रिजर्व और द स्पेसिफिक रिजर्व, अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है तो, ट्रांसफर होना है तो, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर हुआ. और इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, इस चीज को भी आपको याद रखना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, no charge will be there on interest on drawings, no salary or commission will be provided to the partners. ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है. क्लियर हुआ आप सभी को. नाउ विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेट. इसका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं. देखिए क्रेडिट में हमारी क्या आती है, जो भी फर्म की इनकम या गेन होती है वो हम क्रेडिट साइड में रखते हैं. अब जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वाई इट इज क्रेडिटेड, बिकॉज ये फर्म के लिए क्या है, फायदा है, पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, सो इट्स एन इनकम फॉर द फर्म. अब हम लोग डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जो फर्म के खर्चे होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर को अगर फर्म सैलरी पे कर रही है, पार्टनर को कमीशन पे कर रही है, या अगर रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रही है कुछ परसेंटेज. अभी रिजर्व का भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग से, कितना अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल. तो जितना रिमेनिंग प्रॉफिट होता है इट इज ट्रांसफर टू एज कैपिटल या करेंट अकाउंट एंड बीज कैपिटल. ये मैंने ऐसे ही रैंडमली पार्टनर्स के नाम लिखे हैं. जो भी पार्टनर होगा उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है. करेंट अकाउंट में कब ट्रांसफर होता है, व्हेन इट इज फिक्स्ड कैपिटल, एंड अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है. दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड. इफ यू हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो, लिंक इज गिवन इन द आई बटन, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. अब हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे. जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं. देखिए सबसे पहली चीज कि फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हमारा क्रेडिट होता है ना, ये अगर आपने यहाँ पर देखा होगा. तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सिमिलरली इफ देयर इज एनी लॉस, उस केस में क्या होगा, इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर हुआ. किसी को कोई भी कंफ्यूजन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ इफ देयर इज एनी सैलरी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, ठीक है. तो इस केस में क्या होता है कि ये जो डेबिट साइड है वहां पर पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो नोट डाउन किए जाते हैं. एंड क्रेडिट साइड में व्हाट डू वी रिकॉर्ड, जो भी इनकम एंड गेन है फॉर पार्टनर्स. तो पार्टनर की जो सैलरी, जो पार्टनर को सैलरी या कमीशन कुछ भी मिलेगा तो वो पार्टनर के लिए इनकम है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. ठीक है. सो क्या हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी इसके लिए, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now, in case of profit and loss appropriation account, it is an expense for the firm, so it has to be debited, which is profit and loss appropriation account debited to partner salaries or commission account. Clear हुआ guys सभी को, कोई confusion हो. Now, interest on capital similarly क्या होता है, it will be credited, ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. एंड
टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, as per the firm's point of view or as per the partner's point of view. This you have to remember, which is very very important. Otherwise आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, है ना। So let's move ahead with another thing. इसमें जो जो हमारा बाकी, अच्छा this is left. ड्रॉइंग्स के केस में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए क्या है, इट इज एन एक्सपेंस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, and interest on drawings for firm is an income, so it will be credited in the profit and loss appropriation account. ठीक है guys, clear हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, what else is left is reserve। अब रिजर्व क्या है, वो भी तो हमें फर्म में ट्रांसफर करना पड़ता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अमंग द पार्टनर्स, सो प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, मतलब कि आफ्टर मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस, उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, अगर लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, आफ्टर मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस आप प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, से फॉर एग्जांपल 2:2:1, 1:1:1 इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो इसी तरह से हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड क्विकली विद एन एग्जांपल। अच्छा, अगर लॉस है तो वो आपका कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टेक द कॉन्सेप्ट और रिजर्व, बट आई नो आपको मालूम होगा रिजर्व के बारे में, बट फिर भी लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। रिजर्व क्या होता है, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपको प्रॉफिट होता है फर्म को उसमें से कुछ परसेंट, से फॉर एग्जांपल 10%, 5%, वो क्या करते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर मीटिंग एनी कंटिंजेंसी, है ना, आगे जाकर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, या कोई ऐसी अनफोर्सीन लायबिलिटी आ गई, तो उसे मीट करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है, टू स्ट्रेंथन द, बेसिकली टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसमें एक दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू ट्रांसफर अ सर्टेन अमाउंट to reserve, so how will it be transferred, how will it be calculated? Now say for example there are basically three concepts in it. Amount calculated as net profit, मतलब कि अगर आपको net profit का certain percentage अगर आपको ट्रांसफर करना है, amount calculated as a percentage of divisible profit अगर आपको दिया हुआ है, और अगर आपको दिया है अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। सो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नाउ लेट्स जस्ट गो इन डिटेल थोड़ा सा कि कैसे हमें इसे कैलकुलेट करना है। सी, अमाउंट कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट, इट्स वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन प्रिस्क्राइब्स दैट अमाउंट ऑफ रिजर्व इज टू बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 10% आपको नेट प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख दिया है और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट का 10% आप निकाल लोगे विच इज इक्विवेलेंट टू 10,000, इसे आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। नाउ अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि जो भी आपको प्रॉफिट दिया है उसको सबको आपने क्या किया, उसको अप्रोप्रिएट करने के बाद उसका सर्टेन परसेंटेज आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। से फॉर एग्जांपल अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज परसेंटेज, से फॉर एग्जांपल इट इज 10% ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें क्या होगा, प्लस आपको क्या करना है, जो भी 10% आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, ठीक है, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इट हैज टू बी डिविजिबल प्रॉफिट्स, उस केस में आप क्या करोगे, जो भी आपको प्रॉफिट दिया है, आपको इसमें क्या दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और सैलरी दी है 50,000, ठीक है,
और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर आपको जितने भी अप्रोप्रिएशन, से फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दी है, तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट होगा उसमें से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर लोगे, ठीक है, माइनस आप क्या करोगे, जो भी सैलरी है, माइनस कमीशन, माइनस आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा दैट यू हैव टू, उसका परसेंटेज आप क्या करोगे, यू विल बी ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व। क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे लिखकर बताना एक बार, है ना, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भाई मुझे नहीं समझ में आया है तो वो आप सोचते रह जाओ। आप एक बार मुझे लिखकर जरूर बताइएगा मैम ये आपने क्यों ऐसे बोला, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि आपको अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ एनी लेस अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन, जो भी आपका अमाउंट आपको अप्रोप्रिएट करना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ठीक है। अब इस एग्जांपल में क्या दिया है, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में आपको ये मेंशन होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है या ऑफ नेट प्रॉफिट है या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के केस में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो अमाउंट ट्रांसफर्ड विल बी क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट है 1 लाख माइनस 50,000 आप कर दोगे, तो कितना बचा आपके पास प्रॉफिट, 50,000 बचा, उसका 10% आप निकालोगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होता तो आप उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो बेसिकली जो भी फर्म की इनकम होगी इट हैज टू बी एडेड एंड जो भी एक्सपेंसेस होंगे इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हुआ? इसमें कोई भी कंफ्यूजन लेट मी नो। Now we'll come to amount calculated as a percentage of net distributable profit or divisible profit. इस केस में क्या करना है, net distributable profit के बारे में बात कर रही। आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कमीशन का, है ना, उस केस में भी हमने क्या किया था, इंक्लूसिव ऑफ ओन कमीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस अप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग रिजर्व। ओके, मतलब कि जितना परसेंट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, हाँ, उसको भी माइनस कर दोगे आप, लेकिन रिजर्व का अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो यानी कि उसका जो परसेंट होगा वो हमें माइनस करना है। क्लियर हुआ गाइस सबको? तो हमें कैसे करना है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें दिया है, इट्स टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें दिया हुआ है 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 44,000। अब आप क्या करोगे, अब आपको नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, यानी कि आपका जो 1 लाख है उसमें आपने ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया, माइनस आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आपको दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको करना है, तो इस सब को माइनस करने से आपको क्या आया, 66,000। तो 66,000 तो पहले भी आ रहा था मैम, इसमें इतना क्या चेंज है। देखिए इसमें क्या चेंज है मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि जो रिजर्व में आपको जितना परसेंट ट्रांसफर करना है उसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बट आप कैसे करोगे, आपको तो अमाउंट मालूम ही नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसका जो भी 10% रिमेनिंग प्रॉफिट होगा अपॉन 100 आप करते हो, उसमें प्लस 10% और ऐड कर दोगे विच इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व। सो इट विल बी 66,000 into 10 divided by 110 आप करोगे, so what you will get 6,000। क्लियर हुआ? ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। इसमें कमीशन वाली भी एक वीडियो बनाई है ऐसे ही मैंने, आप उसे भी देख सकते हो, उसमें से भी आपको क्लियर हो जाएगा जस्ट इन केस आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल टेक अप कि अब हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये तो सबको मालूम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड में और नेट लॉस से स्टार्ट होता है डेबिट साइड में। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेसिकली वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स।
नेचर ऑफ आइटम की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल जितने भी चार्जेस होते हैं, अब मान लीजिए किसी पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ठीक है। नाउ दिस इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फर्म इज मेकिंग एनी प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। तो वो हमें कहाँ शो करना होता है? इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग वही आइटम्स शो करते हैं जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हुआ? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करें, सो इट इज डेबिटेड विद द आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये आप सभी को मालूम है। नाउ पार्टनरशिप डीड की अगर बात करें, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट profit and loss appropriation account is guided by the partnership deed. Okay, now we'll just quickly, so now we'll just take one illustration which is based on the profit and loss appropriation account. एक वो illustration करके देखते हैं, ठीक है। A and B क्या है? Decided to start a partnership firm. They contributed capital of 2 lakh and 1 lakh on 1st of April 2017. So one thing that you have to keep in mind is कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो हो रहा है, वेदर इट इज अप्रैल टू मार्च और जनवरी टू दिसंबर। नाउ ए एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। अब उन्होंने क्या किया? सी को पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट किया, बट विदाउट कैपिटल। बी अग्रीड टू दिस। ऑन 1st of October बी ग्रांटेड अ लोन ऑफ 1,20,000 टू द फर्म, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप क्या थी? ए, बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% देनी है। A is to get a monthly salary of 3,000 and B is to get a monthly quarterly salary of 4,000. 10% of the profits before charging interest on drawings, but after making appropriations are to be transferred to general reserve. यहाँ पर तो हमें clearly सब mention ही किया हुआ है ना? यहाँ पे तो हमें mention ही किया हुआ है कि भाई interest on drawings आपको क्या करना है? नहीं कंसिडर करना है, बट आफ्टर मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द जनरल रिजर्व, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 ऑन 30th September 2017, यानी कि एडिशनल कैपिटल लाया ए, एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 ऑन 1st of January 2018, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। Now the profit of the firm for the year ended on 31st March 2018 was 3,37,800. Okay. Drawings आपको कितनी दी हुई है? A and B की 50,000 and 40,000 respectively. That means you have to calculate interest on drawings as well. तो अब हमें क्या करना है? Profit and loss appropriation account बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Profit and loss appropriation account बनाना। यहाँ पे मैं सब इरेज कर देती हूँ। Okay, so I'll just add one more sheet over here and we'll add one calculating sheet, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में जो भी फर्म के इनकम होगी, एंड ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड जो भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हाउ मच प्रॉफिट इज गिवन? 3,37,800. बट इफ यू गाइज रिमेंबर, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन इज कि बी ने फर्म को लोन दिया है ऑफ 1,20,000. अब ये जो इंटरेस्ट भाई लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में हमें, है ना। तो व्हेन नथिंग इज मेंशन, सो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उस केस में क्या होता है कि यू हैव टू, फर्म हैज टू प्रोवाइड 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू द पार्टनर. अब नाउ दिस 6% हैज टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट. और ये क्या होता है? ये चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट्स. इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उस केस में क्या होगा? इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. तो इसका कितना अमाउंट है आपका? 1,20,000 आपने बी ने लोन दिया था, 6% हमें इंटरेस्ट लगाना है,
लेकिन कितने पीरियड के लिए, कब दिया था लोन? 1 अक्टूबर, दैट मीन्स 1 अक्टूबर से आप मार्च तक कैलकुलेट करोगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बी को। ठीक है, सो 6 मंथ 6/12 हम लोग 1/2 लिख सकते हैं इसे, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3600। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 3600। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हमें प्रॉफिट गिवन है विच इज 3,37,800, उसमें से हम क्या करेंगे, 3600 माइनस करेंगे। तो ये हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है 3600 इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। It is a charge against profits, so it won't come in profit and loss appropriation account। लेकिन जो भी प्रॉफिट है उसमें से ये चार्ज माइनस किया जाएगा। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा? 2, 7 - 3 is 4, 3, 3। ओके, 3,34,200 प्रॉफिट आपका आता है, दैट यू हैव टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप यहां पर क्या करोगे? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट हुआ? 3,34,200। सो वील जस्ट मेंशन इट ओवर हियर, 3,34,200। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा जरूर। आई एम जस्ट चेंजिंग द इंक, मुझे थोड़ा सा लग रहा है इट्स डिफिकल्ट टू सी। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने लोन तो दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो कितनी कैपिटल? एक ही है, 1 by 1 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ए की कितनी कैपिटल हमें दी हुई थी? ए की कैपिटल थी 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख हम लोग यहां पर लिख देंगे। लेकिन ए एडिशनल कैपिटल भी तो लाया था। इफ यू गाइज रिमेंबर, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 ऑन 30th सितंबर। दैट मीन्स कि 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर और मिलेगा ए को। 30th सितंबर तक लाया था तो उसे तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का और मिलेगा, तो हम लोग उसे भी लिख लेते हैं। तो 50,000 ये सेकेंड हो गया हमारा। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% मिलेगा। तो 2 लाख पे तो आपको पूरा मिलेगा, पूरे साल भर का, है ना। तो कितना आया आपका? 2 × 6 आप करोगे, यू विल गेट 12,000। ठीक है, ये आपका 12,000 होगा। यहाँ पे 50,000 पे आपका कितना? 6% × 6/12 होगा। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ये 2 0 आपके चले गए, यहाँ पर 3 आ गया। सो इट इज 1500। ठीक है, 5 × 3 आप करोगे 1500 आपको मिलेगा। सो टोटल हाउ मच यू विल गेट? दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 13,500। ठीक है, 13,500 आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज फॉर ए वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर बी। बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? इफ विल सी, बी लेकर आया था 1 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6,000। सिमिलरली बी ऑल्सो ब्रॉट एडिशनल कैपिटल। वो कब लाया था? देखिए, वो लेकर आया था 20,000 ऑन 1 जनवरी 2018। सो दैट मीन्स इसको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 20,000 ये लेकर आया था, इंटू 6% आप करोगे, और जनवरी में लाया था, दैट मीन्स 3 मंथ्स का मिलेगा इंटरेस्ट। 3/12 हो जाएगा आपका ये, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, यू विल गेट 300। ठीक है, तो इसका आप दोनों का टोटल करोगे, यू विल गेट 6,300। तो हम इसे भी मेंशन कर लेते हैं वहां पर, है ना। तो चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन कर लिया जाए। तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिल रहा है एंड बी को कितना मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है? 13,500, बी को मिल रहा है 6,300। ठीक है, यही कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने। ओके, अब इन दोनों का टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा आपका? 0, 0, 8, 6 + 3 is 9,
दिस इज 19,800 आया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज वेल। ये हम लोग लास्ट में करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमें रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है विच इज 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये मेंशन किया हुआ है। यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करोगे, लेकिन सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, मतलब कि जो जो पार्टनर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, जो जो पार्टनर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू सी, हाँ, तो ये हमें करने के बाद हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, ए इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 3,000 एंड बी इज टू गेट क्वार्टरली सैलरी ऑफ 4,000। सो दैट मीन्स अगर मंथली सैलरी है तो पूरी साल की ए की कितनी हो गई, 3 into 12 आप करोगे, यू विल गेट 36,000। 4,000 है, क्वार्टरली है, दैट मीन्स आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, ए को कितनी मिल रही है, 3,000 पर मंथ, यानी कि 36,000 हो गया। बी को मिल रही है 4,000 पर क्वार्टर, यानी कि 16,000 हो गया, है ना। 4,000 into 4 आप करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 5, 52,000 आपका आएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और तो हमें कुछ करना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो हमें क्वेश्चन में और बोला जा रहा है कि यू हैव टू ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस। तो हमें क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो दोनों साइड को कि कितना हमें ट्रांसफर करना है, नेट हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट। 3,34,200 माइनस ये जो आपका प्रॉफिट है, इसमें से ये सब माइनस कर देंगे हम लोग, 19,800 माइनस 52,000, तो 2 लाख इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 2 लाख, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 2,62,400, ठीक है। इसका 10% आपको करना है। कैसे आया 2,62,400? आपने क्या किया, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर लिया और पार्टनर की सैलरी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसका 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सो यू विल गेट 2,6240, ठीक है, 26,240। सो यू विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू जनरल रिजर्व। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट आ रहा है आपका, 26,240, ठीक है। अब हम सारे कैलकुलेशंस कर चुके हैं, सब हमारा कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, वो हमारा बाकी था ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ए का कितना था एंड बी का कितना था, चलिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हमारा। तो अगर आप देखोगे ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, ए की 50,000 एंड बी की दी हुई है 40,000, ठीक है। ए की ड्राइंग दी है 50,000, बी की ड्राइंग दी है 40,000, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कितना चार्ज करना है, 5% करना है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का, जो भी आपका ड्रॉइंग्स अमाउंट होता है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 होता है ना। आई हैव डिस्कस्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट एंड इफ यू गाइज हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो जस्ट चेक इट आउट वंस, ओके। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इफ नथिंग इज मेंशन कि आपने ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की थी, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या इन द एंड ऑफ द मंथ, अगर आपको पूरे साल भर की दी हुई है, सो इन दैट केस यू विल टेक एवरेज पीरियड एज 6/12, ओके। सिमिलरली फॉर 40,000 दैट इज बी का हम लोग क्या लेंगे, इंटू 5% इंटू 6/12, दिस विल बी द एवरेज पीरियड, ओके। This is 6/12 is average period because nothing is mentioned regarding the period of the drawing. So in that case you have to take 6/12. तो ये हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे how much will we get, यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो A का हमारा कितना आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं इसको कैलकुलेटर से ही करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गया ना मैसी। 50,000 इंटू 5% किया मैंने, इंटू 6
6, you will get 1250 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसको पे करना है, ए को. एंड फॉर बी विल कैलकुलेट 40,000 इंटू 5% इंटू for just a second guys. So it is 1000 for B. ठीक है, B का 1000 आ रहा है एंड A का कितना आ रहा है 1250. ठीक है, कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ. हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो गया था वहां पर. सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट. 50,000 ड्रॉइंग्स करी थी ए ने. ठीक है, उसके ऊपर हमने लगाया 5% इंटरेस्ट इंटू 6/12. वी हैव टेकन एवरेज पीरियड, सो वी गॉट 1250. एंड फॉर बी के केस में क्या किया है हमने, 40,000 इंटू 5% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटू 6/12. सो यू विल गेट 1000. ठीक है गाइस. ओके, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा मुझे, एक बार खुद से भी करके देख लीजिएगा कि कितना आता है. सो यू विल गेट 1250 ओवर हियर, यहाँ पे 1000 आ जाएगा आपका. सो यू विल गेट 2250. ओके, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो. बट हम सी को कैसे भूल सकते हैं भाई, सी को भी तो एडमिट किया गया था ना फर्म में, लेकिन हाँ वो कोई कैपिटल नहीं लेकर आया था, तो इसीलिए नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग दैट. बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू सी एज वेल. ठीक है, हमने सारे अप्रोप्रिएशंस कर लिए, जो भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना था वो भी लगा लिया. अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट वंस. एंड यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, सो आई विल बी टेकिंग अप दिस कैलकुलेशन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हमारा टोटल आ रहा है. इस साइड का 3,34,200 प्लस 2250. ठीक है, 3,36,450. 3,36,450. ओके, ये हमारा टोटल है. अब हम इसमें से क्या करेंगे, 3,36,450 में से क्या माइनस कर देंगे, 19,800 माइनस 52,000 माइनस 26,240. सो यू विल गेट 2,38,410. ठीक है, ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है. तो अब ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट शीट में ले लेती हूँ इसको. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, बी को जितना ट्रांसफर होगा बीज कैपिटल अकाउंट. एंड यहां पे आपका आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट. कितना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 238,410 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन. वो कितनी मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, इफ यू विल सी इट इज मेंशन्ड एज 2:2:1. तो इसी रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, सो अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. 2 इन डिवाइडेड बाय, जस्ट ये आपका हो जाएगा, ए का हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वील गेट 95,364. कैसे आया बच्चों, ये हमारा कैसे आया, 238,410 हमें मिल रहा था ना, प्रॉफिट बचा था, इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है. तो ए का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 2/5. कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो हाउ मच यू विल गेट, 95,364. सिमिलरली फॉर बी का भी यही आएगा. ठीक है, बी का भी कितना आ जाएगा, 2/5 करेंगे तो आप 95,364. एंड सी का आपका कितना आएगा, 238,410 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 238,410 divided by 5. So you will get 47682. तो अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर. यहाँ पे तो आपका सेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 47682. ठीक है,
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टोटल आपको मेंशन कर देना है। सो ये जो टोटल था आपका 3,36,450, 3,36,450, 3,36,450। कोशिश करिएगा कि आपका ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही पेज में आ जाए, उसे आपको नेक्स्ट पेज में ना करना पड़े, अदरवाइज यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड करके उसे लिखना पड़ेगा। ओके और जैसे आपको स्कूल में आपके क्लासेस में आपको बताया जा रहा है जो फॉर्मेट की किस हिसाब से आपको मेंशन करना है, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट फॉर्मेट ओनली, है ना। बाकी तो बुक में एवरीथिंग इज गिवन, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो गाइज वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, हम लोगों ने कैसे किया आप सभी को समझ में आ गया। वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपली आपको सारे कैलकुलेशंस अच्छे से करके आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करने थे। यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आ गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिजर्व में हमने कैसे ट्रांसफर किया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ओके सो वी आर done with this today's session and I hope you guys enjoyed the session। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन, give it a thumbs up, share it with your friends। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। In tomorrow's session, I'll be taking a few more illustrations of profit and loss appropriation account ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी I have taken simple one, एक ही इलस्ट्रेशन लिया है, सिंपल लिया है, कुछ भी ऐसा उसमें तीम झाम नहीं था। जनरल रिजर्व में बस हमें करना था थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। बट टुमारो विल बी टेकिंग अप इलस्ट्रेशंस जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, है ना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ताकि अगर एग्जाम में आपको ऐसे के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर पाए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी एंड थैंक्स अ लॉट। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग एंड spread happiness among everyone. Okay, thank you so much.